वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट नंबर 2। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा जीके, जीएस, बिहार जीके और साइंस के टॉप 500 कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों इससे पहले हमारे द्वारा सेट 1 अपलोड किया जा चुका है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उस वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में 1913 में किसने स्थापित की थी? तो यह किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाया जाता है और आंसर बताया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। दोस्तों इसमें 50 से 60 मार्क्स क्यों आपको प्राप्त होंगे ये आप बता देता हूं आपको कि इसमें आपको 30 मार्क्स साइंस के हैं और 40 मार्क्स जीके, जीएस और बिहार जीके से है। इसलिए इस वीडियो से मैंने बताया कि आपके 50 से 60 मार्क्स कवर हो सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें जो व्याख्या है, आप एग्जाम देने से पहले इन व्याख्या को भी जरूर से जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो वह है बैंगनी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो यह किया गया था डलहौजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध स्मृति स्तूप और करुणा स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वैशाली में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वह है प्राकृतिक गैस। हमारा अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो यह था राजा बीरबल। हमारा अगला प्रश्न है, बिरहोर में होम रूल की स्थापना 1916 में कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था पटना में, बांकीपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो यह है ए बी पॉजिटिव। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला, फिलीपींस में। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? तो यह किया गया था राजकुमार अजीम उस शान के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण और एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो वह है लोक लेखा समिति। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और व्याख्या सहित पढ़ के जाएं क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे और आप सही भी करके आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो यह था रॉल्फ बीच। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल की किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो यह होती है ठोस में। हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मैडम H.P. प्लास्टिक और कर्नल H.S. ओलकोट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आत्माराम पांडुरंगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो यह फाइब्रिनोजेन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुआ था 26 अप्रैल 1858 में। दोस्तों इस वीडियो में आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। और इसमें जो व्याख्या है ये आप एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख के ही जाएंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? तो वह है बलवंत राय मेहता समिति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रेयॉन को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के लिए हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो यह जीता गया था 98। हमारा अगला प्रश्न है, अफवान निरसंग यास ने ये नाम किससे संबंधित है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किस नदी के संगम पर आयोजित होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। गंगा और गंडक के संगम पर यह मेला आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह नागालैंड का। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था जेएल बेड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो यह होती है औरंगाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्याग्रही नामक आत्मकथा किसकी है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हमारा अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो वह है उज्बेकिस्तान की। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण में तीन कठिया प्रणाली का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वे थे महावीर स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था गया में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। दोस्तों इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें और इस वीडियो के द्वारा आपके जितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके भी जरूर बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया था जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था? तो वह थे औरंगजेब। दोस्तों इस वीडियो से पहले हमारा एक सेट 500 क्वेश्चन का आप लोगों को दिया गया था, वह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न लड़े भी थे, इसलिए हमारे द्वारा दूसरा सेट लाया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक जरूर देखें और उस वीडियो को भी एग्जाम देने से पहले आप जरूर देख कर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो वह अनुच्छेद 360। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्ड फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार कौमी सेवक दल का गठन किसने किया था? तो यह किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस क्या है? तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था भारत में शिक्षा के विकास की समीक्षा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रथा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बिहार के किस शहर में निर्माणाधीन है? तो यह स्थित है पटना में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाई जाती है? तो यह पाया जाता है मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी? तो यह किया गया था द्विस्तरीय प्रणाली की। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और इसे सड़क ए आजम नाम दिया था? तो यह था शेरशाह सूरी। हमारा अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो यह है मोनोसाइट। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो यह था गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वर फिश क्या है? तो यह एक कीड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 में मुजफ्फरपुर में किसने की थी? तो यह किया गया था इमदाद अली खान के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो यह थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हमारा अगला प्रश्न है, एक नोटिंगल मील कितने किलोमीटर बराबर होता है? तो यह होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा जो अकबर की आत्मकथा है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी चगताई तुर्की में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। कब हुआ था? तो यह हुआ था 26 जून 1539 को। यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी
ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो वह ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी तो यह कानपुर में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे तो यह थे भोला पासवान शास्त्री। हमारा अगला प्रश्न है इटाई रोग किस धातु की विषाक्तता के कारण होता है तो यह होता है कैडमियम के कारण। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो यह ऋग्वेद में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है रामसर कनेक्शन का संबंध किस के संरक्षण से है तो यह आर्द्रभूमि के संरक्षण से। हमारा अगला प्रश्न है किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है तो वह विटामिन है विटामिन ई। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था तो यह चंपारण में किया था। हमारा अगला प्रश्न है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है तो यह हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासक कौन थी तो यह थी रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। हमारा अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1917 में हुआ था 1 अक्टूबर 1917। ये आपको याद रखना है डेट भी। हमारा अगला प्रश्न है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह स्थित है वाशिंगटन डीसी में। हमारा अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे तो यह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो यह स्थित है उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है जल का घनत्व तो किस तापमान पर अधिकतम होता है तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था तो यह हुआ था 1929 में सोनपुर में। हमारा अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था तो यह बनवाया गया था अशोक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह स्थित है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है तो वह है पिनियल ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे तो वह थे हजारीबाग सेंट्रल जेल। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के समानांतर मानी जाती है तो यह 180 डिग्री देशांतर के समानांतर मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा था तो यह लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो यह स्थित है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है बटरफ्लाई स्टॉक शब्द किस खेल से संबंधित है तो यह तैराकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो यह था पटना साहिब। हमारा अगला प्रश्न है कब हुआ था तो 1666 में पटना में हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन ये सब ग्रीन हाउस गैस है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो ये थी सुचेता कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न है किस्वतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक बीना बजाने में निपुण था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी समय से पूछा जा रहा है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। तो यह औरंगजेब है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है तो यह है गेंदा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है पटना युवक संघ जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी कि कौन से सदस्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सक्रिय सदस्य भी थे और उन्हें फिरोजपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने फणीश्वर नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल के साथ मिलकर की थी तो यह किया गया था चंद्रमा सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना तो वह था जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और आपके कितने प्रश्न इस वीडियो से सही हो रहे हैं आप हमें कॉमेंट जरूर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है बारनौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है तो यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो यह किया गया है एक ही व्यवसाय या शिल्प का अनुसरण करने वाले व्यापारियों या कारीगरों का संगठन। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के संदर्भ में उद्वंत प्रकाश नामक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो चेर राजवंश के पतन और उज्जैनिया राजपूतों के उद्यन
का वर्णन करता है कि लेखक कौन है? तो यह है मौला कवि। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन की घटना का क्या अर्थ है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। प्रकाश का किसी अवरोध या छिद्र के किनारों से मुड़कर उसकी ज्यामिति छाया में प्रवेश करना, यही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो यह मलीमथ समिति ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवाने मुस्ताखराज नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था अलाउद्दीन खिलजी बकाया राजस्व की वसूली के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने औदंतपुरी पर विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी बनाया? तो वह थे इब्न बख्तियार खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह अमाशय से शुरू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है और यह किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह काली मिट्टी को कहा जाता है और कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची के विषय हैं? तो यह है राज्य सूची के विषय। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए किसने जमीन दान दी थी? तो यह खैरुन मियाँ ने दिया था। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ऐसा क्यों हमारे द्वारा बोला जा रहा है? तो इसमें आपको साइंस के 30 क्वेश्चन और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा और इससे ही आपके काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को मापने के लिए समानता किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वह इकाई है फर्मी। हमारा अगला प्रश्न है, 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जिसके सफल होने पर वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। यह अनुच्छेद है 148 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चोरी विद्रोह का काल क्या था और इसका संबंध मुख्य रूप से किस समुदाय से था? तो यह था 1795 से 1800 चेरो समुदाय का था। ठीक। और हमारा अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन जिसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है किस यौगिक का बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। हमारा अगला प्रश्न है, रामसर कनेक्शन जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है पर किस वर्ष और किस देश के में हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह किया गया था 1971 में ईरान में। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान तेलुगु कवि रहते थे? तो वह थे कृष्णदेव राय। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस संस्था द्वारा संचालित है? तो वह है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो वह है AB पॉजिटिव। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1985 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने के लिए कॉरम क्या है? तो इसका कॉरम होता है कुल सदस्यों का 1/2। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह होता है आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य या मजूमदार का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है वित्त एवं राजस्व मंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो वह था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किस पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है? तो वह होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। दोस्तों जितने भी प्रश्न एक नंबर के बन सकते हैं वो हमारे द्वारा बनाया गया है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं वे हम
हमें आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है? तो यह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। हमारा अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यह है 38 सीट। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे अब्दुल गफूर। हमारा अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या है? तो यह है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, अम्फान क्या है जिसने 2020 में भारत के पूर्व तट को प्रभावित किया था? तो वह था एक चक्रवाती तूफान। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है संघ लोक सेवा आयोग को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बेगूसराय में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है फ्लोएम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहा है? तो यह रहे नीतीश कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो वह है आयन मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो यह है कोणार्क सूर्य मंदिर। दोस्तों, इस वीडियो से आपके लगभग एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किनका था? तो यह था बाल गंगाधर तिलक का। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1916 में। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और जस्ता का। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की पक्षी कौन सा है? तो यह है गौरैया। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह है एमीटर का। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा क्वेश्चन और आंसर बताया जा रहा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है शिवहर। हमारा अगला प्रश्न है, रसोई गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? तो यह होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। हमारा अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी क्या है? तो यह है बीजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है तिब्बत का पठार। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो यह है तुलसीदास। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। बिहार का उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई की बात कही जा रही है, यह 3:2 है। और चौड़ाई और लंबाई का बात कहा जाता है तो 2:3 होता है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की शौक नदी किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? तो यह 746 वाट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो यह हुआ था इंग्लैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था बोध गया में। हमारा अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में मुंह में कितने दांत होते हैं? तो यह होता है 32। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कौन से दांत होते हैं? ये आपको याद रखना है। 8 कृदंत होते हैं यानी इंसाइजर, 4 रदनक होते हैं यानी केनाइन्स, और 8 अग्रचवर्णक होते हैं और 12 चवर्णक होते हैं। ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो यह इंदिरा गांधी है। हमारा अगला प्रश्न है,
गीतांजलि की रचना किसने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में झारखंड राज्य कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह निहित है 19 का संस्करण 1 के ए के अंतर्गत निहित है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो चगाताई तुर्की में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण था सोरा के उत्पादन और व्यापक व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, नोनिया समुदाय सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट की बात कही जा रही थी। हमारा अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह तैराकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया कनाडा से। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा से किसने नेतृत्व किया था? तो यह किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, जब दूध को मथा जाता है तो क्रीम अलग हो जाती है, यह किस बल के कारण होता है? तो यह होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बीजिंग में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गया षड्यंत्र केस में कौन संबंधित थे जिन्हें बाद में अंडमान की सेलुलर जेल में भेजा गया था? तो वह थे सहदेव सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग का क्या इंगित करता है? तो यह उसकी तापमान को इंगित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो यह है एक कानूनी अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार परिषद का प्रवेश द्वार है का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो यह कराया गया था अलादीन खिलजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? तो यह थे अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश और ध्वनि दोनों पर लागू होता है। जब कोई आकाशगंगा हमसे दूर जा रही होती है तो उसके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में देखी गई रेखाएं किस ओर विस्थापित होती है? तो वह है लाल सिरे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था? तो यह था लॉर्ड रिपन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दमन में किस ब्रिटिश अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुंवर सिंह के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया था? तो वह थे मेजर अय्यर। दोस्तों, इस वीडियो से आपके लगभग 50 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शुरू शेयर जरूर कर दें। और हमारे द्वारा सेट 1 जो अपलोड किया गया था, इस वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे और पूछे जाने की संभावना भी है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की सफल व्याख्या किसने की जिसके लिए उन्हें 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वह थे अल्बर्ट आइंस्टीन। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 पर भारत और पाकिस्तान की ओर से क्रमशः किसने हस्ताक्षर किया था? तो यह इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासक रज्जुक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका कार्य था आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट की तरह राजस्व और न्यायिक दोनों कार्य करना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को बिहार की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बावजूद तिरंगा फहराया? वह थे तारा रानी श्रीवास्तव। हमारा अगला प्रश्न है, किस बिलियन की अम्लता का या क्षारीयता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले पीएच स्केल में पी का क्या अर्थ होता है? तो इसका पी का अर्थ होता है पोटेंज। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यम में बिहार के शाहाबाद, पलामू और चंपारण क्षेत्रों में किस शक्तिशाली जनजाति वंश का उदय हुआ था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी? तो वह था चेरो वंश। हमारा अगला प्रश्न है,
सुपरसोनिक विमानों की चाल को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वह था मैक संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह संविधान का हिस्सा है और यह इसके उद्देश्यों को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसने किया और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को आप बार बार देखें और व्याख्या सहित देखें, क्योंकि इससे आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से दिया था? तो यह किया था इल्तुतमिश ने। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो यह स्थित है शिवालिक श्रेणी का। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में कौन सा प्रोटीन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो यह है फाइब्रिनोजेन। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा किस सागर में गिरती है? तो यह कैस्पियन सागर में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग सबसे पहले किस सम्मेलन में प्रमुखता से उठाई गई थी? तो वह था बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा में महाकवि विद्यापति किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे शिव सिंह और कृति सिंह के दरबार में। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो वह था स्वर्ण सिंह समिति। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह है अल्टार्कटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया है? तो वह है सारण। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 310 के होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था। डेट आप याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005 को। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था गोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था खानवा का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1925 में। हमारा अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस प्रशासनिक घटना का परिणाम है? तो यह है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था उपभोक्ता की पसंद और मांग के आधार पर संचालित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरियन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1891 में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा और व्याख्या सहित इसे पढ़िएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? तो यह दिया था वाराणसी में। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो चांदी नहीं पाया जाता है, बाकी तांबा निकल जस्ता पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो यह हो सकता है 6 महीने का। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? तो वह है जमुई में। हमारा अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है वह है -40 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी माना जाता है? तो वह है जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सिमुलत्ता आवासीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है जमुई में। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पे। हमारा अगला प्रश्न है, उबेर कब किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह किया गया था सर सैयद
अहमद खां के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में राजगिरी महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? तो वह है एथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था सैन्य विभाग में से। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बिहार का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? तो यह है गया। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध। हमारा अगला प्रश्न है, बूल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है निशानेबाजी, तीरंदाजी और डॉट्स, ये तीनों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था महाराणा प्रताप के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी उपनाम से किस प्रसिद्ध साहित्यकार को जाना जाता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यह जाना जाता है पंडित राम गुलाम लाल को। हमारा अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किसने सबसे पहले की थी? तो यह किया गया था एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह थी इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की चित्रकला की पटना कलम शैली का संबंध किससे है? तो यह है मुगल और स्थानीय शैली का मिश्रण से। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इसका कारण था प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तन, अपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ये तीनों घटनाएं इसमें होती है। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक पूछे जाएंगे और हमारे द्वारा सेट 1 अपलोड किया गया था, उससे भी इतने ही मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। इसलिए दोनों वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप उन वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार के में बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ बनाया गया है? तो पटना में बनाया गया है। एक सुपर मून क्या होता है? तो यह होता है जब चंद्रमा अपने समान आकार से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है तो सुपर मून होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है खुशवंत सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलुज नदी के पे। हमारा अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था पीर अली खान के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो यह होता है 3:2। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे ऋषभदेव। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 38। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो यह होती है निम्नवात में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी कला शैली को जीआई टैग मिला है? तो प्राप्त है? तो यह है मधुबनी पेंटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 24। हमारा अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है गोपालगंज। हमारा अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो यह किसका संकेत होता है? तो यह होता है आंधी या तूफान आने की का। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो यह खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मैडम HP ब्लास्टिक और कर्नल HS ओलकोटो के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था बिहार बंधु। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार बंधु 1872 में कलकत्ता से शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यह होता है प्रमस्तिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह लोकसभा के सदस्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह होता है आभासी और सीधा। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो यह है सूर्य। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह शासक कौन सा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वह था स्कंदगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था अनाज का भंडार करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स रोग शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह
प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह फील्ड हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था जिसे 2019 में निरस्त कर दिया गया था? तो वह था 370। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी। हमारा अगला प्रश्न है टिटनेस बीमारी किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कदामरी नामक प्रसिद्ध संस्कृत उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह थे बाणभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है बटरफ्लाई स्ट्रोक किस शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यह तैराकी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला विधि आयोग किस गवर्नर जनरल के अधीन स्थापित किया गया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में किया गया था। बिहार में सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। हमारा अगला प्रश्न है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो यह किया जाता है निर्जलीकरण के लिए। हमारा अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हमारा अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था विपिन चंद्र पाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश अमरकंटक में। दोस्तों इस वीडियो को हमारे द्वारा जल्दी इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके पास समय कम है और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिखाना चाहता हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सके। इसलिए मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द बताना चाह रहा हूँ और आपको साथ जितने भी सीरीज हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्रत्येक एग्जाम से एक दिन पहले आपको यह 500 क्वेश्चन का सीरीज मिलता है ताकि आप एग्जाम से पहले इन वीडियो को देख कर जाएं और इससे आप अच्छा स्कोर करके आएँ। हमारा अगला प्रश्न है सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो यह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा रूप शामिल नहीं है? तो वह है धार्मिक न्याय। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वह है एड्रेनलिन हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो वह था अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मजरूल हक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है मरीचिका का बनना किस प्रकाशीय घटना का उदाहरण है? तो वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना। हमारा अगला प्रश्न है रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो वह थे फणीश्वर नाथ घोष जी। हमारा अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो वह है हाइपोथैलेमस। हमारा अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे लाला लाजपत राय जी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है माही नदी। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह है गोपालगंज। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है धन विधेयक को परिभाषित करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो वह है अनुच्छेद 110। हमारा अगला प्रश्न है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की बहिष्कार के दौरान लाहौर में हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो वह थे लाला लाजपत राय। दोस्तों इस वीडियो से पहले हमारे द्वारा एक सेट अपलोड किया गया था 500 क्वेश्चन का, उससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न लड़ रहे थे जो कि 50 से 60 मार्क्स हमारा टारगेट था, वे लगभग पूरा हो चुके थे। इसलिए आप उन वीडियो को भी एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएंगे क्योंकि उनमें भी सारे क्वेश्चन इसी एग्जाम लेवल से पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आप उस वीडियो को भी एग्जाम देने से पहले शुरू से अंत तक जरूर देख के जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में बराबर की गुफाएं किस काल में हुई थी? तो मौर्य काल में। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो यह है डॉप्सन यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है
बिहार के किस जिले में मंदार पर्वत स्थित है? तो यह स्थित है बांका में। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो यह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? तो यह थे गुरु प्रसाद सेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो वह है बेग। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह औरंगजेब को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर में स्थित शांति स्तूप का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाता है? तो यह जापान के सहयोग से किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो जीवों के बीच का सहजीवी संबंध है? तो वह है कवक और शैवाल का। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत के में किसने किया था? तो यह किया गया था अली बंधु यानी शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे सर BN राव के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश ने शासक किया था? तो वह शुंग वंश थे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी पीने के पानी में किस पदार्थ की अधिकता के कारण होता है? तो यह होता है नाइट्रेट के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जो समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह है पारा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया गया था वैशाली में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के तत्काल बाद हुई थी? तो वह हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो वह भाग 9। हमारा अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो यह कवक के कारण होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चोरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1798 में। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लराज या एक्वारिजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है साद्र नाइट्रिक अम्ल और साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो वह नदी है घाघरा और कर्मनासा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को। हमारा अगला प्रश्न है, डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह है कश्मीरी बारहसिंगा हुंगुल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने ओदंतपुरी में एक मठ और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वह था गोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना हिस्सा पानी की सतह के ऊपर रहता है? तो वह 1/10 हिस्सा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कितना पानी के अंदर होता है? तो 9/10, ये भी आपको याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था? तो यह पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के समय। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क अफगान काल का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? तो यह था बिहार शरीफ। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह किया गया था शिवरामन समिति की सिफारिश पर। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पूर्वी चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है? तो यह संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो यह दिया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्र
समुद्र धारा है तो वह है लेब्राडोर धारा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कही जाए तो यह यकृत है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सूरत विभाजन के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो यह किया गया था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है मार्शल लॉ के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किसने की थी? तो यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मुंगेर में। हमारा अगला प्रश्न है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र अतीश ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है नहरें। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अरस्तु को। हमारा अगला प्रश्न रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था मद्रास और बॉम्बे में। हमारा अगला प्रश्न बिहार के प्रथम महाकवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह विद्यापति को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो यह पारा विषाक्तता के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है टोडो जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी थी किसके दरबार में एक राजदूत था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हमारा अगला प्रश्न है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, यह प्रसिद्ध कथन किनका था? तो यह लाला लाजपत राय का कथन था। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो यह है 123। हमारा अगला प्रश्न है हिताहिताई रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है कैडमियम विषाक्तता के कारण। हमारा अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय के में अध्ययन किया था? तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। हमारा अगला प्रश्न दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो यह किया गया था 12 मार्च 1930 को। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो नवादा में। हमारा अगला प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की। हमारा अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह किया गया था धर्मपाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुरुग्राम भारत में। हमारा अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका भार घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में मंदार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो यह बांका में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी? तो यह बलवंत था। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की कौन सी चित्रकला शैली को जीआई टैग प्राप्त नहीं है? तो वह है पटना कलम को जीआई टैग प्राप्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है श्री अरविंदो घोष। हमारा अगला प्रश्न है अरविंदो डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। हमारा अगला प्रश्न है किउल नदी जो बिहार में गंगा से मिलती है का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। हमारा अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, यह किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर परिणाम है? तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है 213। हमारा अगला प्रश्न है
जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल से अपने 5 साथियों के साथ भागने में सफल हुए थे? तो हुए थे हजारीबाग सेंट्रल जेल। हमारा अगला प्रश्न है किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो उसका ताप को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो यह है तुलुक वंश है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में जापानी मंदिर कहाँ स्थित है जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल था? तो यह था राजगीर। हमारा अगला प्रश्न है पॉलीथीन किस रसायन का बहुलक है? तो यह है एथिलीन का। हमारा अगला प्रश्न है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो यह अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो प्रासरव तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसमें साइंस के 30 क्वेश्चन में से लगभग 20 से 25 मार्क्स पूछे जा सकते हैं और 40 क्वेश्चन में से लगभग 20 से 25 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस साहित्यकार को मैला आंचल उपन्यास के लिए जाना जाता है? तो वह है फणीश्वर नाथ रेणु जी को। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंतर करता है? तो यह है अनुच्छेद 17। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है अग्नाशय में। हमारा अगला प्रश्न है अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है चिली में। हमारा अगला प्रश्न है सर्चलाइट समाचार पत्र जिसने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई के पहले संस्थापक कौन थे? तो सैयद हैदर हुसैन थे। हमारा अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कानून की नज़र में सभी समान है यह सिद्धांत भारतीय संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो यह आता है समानता का अधिकार में। हमारा अगला प्रश्न है समानता का अधिकारी भी आपको याद रखना है यह अनुच्छेद 14 से 18 को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है नयन देव। हमारा अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 होता है। हमारा अगला प्रश्न रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटर की ऐसी चिप आमतौर पर किससे बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। हमारा अगला प्रश्न बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राष्ट्रीय आय। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो यह स्थित है जमुई में। हमारा अगला प्रश्न है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो यह मात्रक है डायोप्टर का। हमारा अगला प्रश्न भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 368 में। हमारा अगला प्रश्न हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है अजातशत्रु। हमारा अगला प्रश्न बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे भोला पासवान शास्त्री। हमारा अगला प्रश्न पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था भीमराव अम्बेडकर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है क्रोमियम और निकल को। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो यह केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला मकई उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो यह है कटिहार। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में एवोगाड्रो की संख्या क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाता है यह जीव विज्ञान की से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है इस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो यह किया था अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न है बुड डिस्पेच 1854 का संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह था शैक्षिक सुधार से। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो यह स्थित है मुंगेर में। हमारा अगला प्रश्न है डायनेमो का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसे फांसी दी गई थी? तो यह दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। हमारा अगला प्रश्न है कब दिया गया था? यह भी आपको याद रखना है 23 मार्च 1931 को। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली किस नदी को रामायण में सदा नीरा कहा जाता है? तो वह है गंडक। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जल को पत्तियों तक खींचना और पौधे को ठंडा रखना। हमारा अगला प्रश्न है
इंडिका नामक पुस्तक जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन है, किसने लिखी थी? तो यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था मद्रास, चेन्नई में। कब किया गया था? तो 1688 में। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1726 में बॉम्बे और कोलकाता में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो यह पश्चिम चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को चारों ओर स्पष्ट वलय कहा है? तो वह है शनि। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो यह है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? तो यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? तो यह किया गया था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जीवी लंकर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज महात्मा गांधी सेतु स्थित है? तो यह है गंगा नदी पे। हमारा अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व से निर्धारित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कंकड़गढ़ जलप्रपात स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू मून की घटना क्या है? तो यह जब एक ही कैलेंडर में माह में 2 पूर्णिमाएं होती है उसे ब्लू मून कहते हैं। एक सुटेबल बॉय उपन्यास के किसने लिखा है? तो यह लिखा गया विक्रम सेठ के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 1993 में। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो यह अलग करता है भारत और श्रीलंका को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राज जाकिर हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? तो यह अम्ल करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंड उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का पर किस वंश का शासक था? तो वह था नंदवंश। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है मधेपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बल्कीकरण, और इसमें सल्फर गंधक मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मरीना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किनका था? तो यह था सुभाष चंद्र बोस का। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की शौक कही जाने वाली कोसी नदी कहाँ गंगा में कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है कटिहार कुर्सेला के पास में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो यह होता है 310 के। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बीजिंग, चीन में। हमारा अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो यह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र था का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो यह किया गया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। कब? तो 1780 में। हमारा अगला प्रश्न, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नवादा जिले में के खानवा में। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का साक्षर संरक्षक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का। हमारा अगला प्रश्न है, सफेद प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ब्रिटिश साम्राज्य को के तहत स्वशासन प्राप्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों का कारण है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का कारण है। हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है किसने शुरू किया था? तो यह कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में
लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, इकोलोकेशन का उपयोग कौन सा जीव करता है? तो यह चमगादड़ करता है। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है? तो यह होता है 4 वर्षों के अंतराल पे। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में किस साम्राज्य के पतन का कारण है? तो यह है विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो यह लॉर्ड वेवले नहीं थे, पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफेन क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। बाकी लॉर्ड वेवेल नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, मिर्चकटिकम नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के लेखक कौन है? तो यह है क्षुद्रक। हमारा अगला प्रश्न है, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, शून्यकाल किस देश की संसदीय प्रणाली की देन है? तो यह भारत का देन है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मंदार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बांका में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी थी? तो यह जहांगीर ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्ड थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो यह है सरोजिनी नायडू की। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में से कौन शामिल नहीं है? तो सोन नहीं है, क्योंकि सोन दक्षिण से आके मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो 500 क्वेश्चन का समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा आपके लिए 50 से 60 मार्क्स संभावित प्रश्नों के लिए लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में लड़ने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देखें और सेट 1 को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लेंगे, क्योंकि इनसे जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और ये ही आपके स्कोरिंग मार्क्स होंगे और आपको यही मेरिट भी दिला सकता है। इसलिए हो सके तो एग्जाम देने से पहले इन दोनों वीडियो को आप एक बार जरूर देखकर जाएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।